हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से आज जीआरसी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोगों का टॉपिक है जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, उससे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वह टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जब हमको सॉल्व करने होते हैं कि उसमें हमें एपी के टर्म्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका कुछ ऐसा तरीका आज हम लोग सीखेंगे जिससे कि किस तरह से एपी के टर्म को सिलेक्ट करें कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो उसको हम यूँ कह सकते हैं कि समटाइम वी रिक्वायर to select some terms of AP. The following ways to select the terms is वेरी कन्वीनियंट। मतलब इसका ये हुआ कि कभी कभी हमको कुछ एपी के टर्म को सिलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो तरीका हम नीचे बता रहे हैं वह तरीका आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। कन्वीनियंट का मतलब बहुत सुविधाजनक। तो उसमें क्या होता है कि जब हमको एपी के 3 टर्म्स को सिलेक्ट करने हैं या 4 टर्म्स को सिलेक्ट करने हैं, तो उसका तरीका है, इस टेबल पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स और यहाँ टर्म्स कैसे सिलेक्ट करना है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। और यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो जैसे हमको नंबर ऑफ टर्म्स 3 किसी एपी के 3 टर्म्स को सिलेक्ट करने हैं, तो उसका तरीका है कि पहला हम ए लेते हैं, उसके बाद ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये 3 टर्म्स ऐसे सिलेक्ट करेंगे। हम आगे आपको बताएंगे कि ऐसे हमको टर्म सेलेक्ट करने से क्या सुविधा मिलती है क्वेश्चन सोल्व करने में। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ जो आपका कॉमन डिफरेंस है सी डी है वह डी है। अगर हमको 4 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो हमारा मिडिल टर्म जो होगा ए प्लस डी और ए माइनस डी होगा। और ए प्लस डी और ए माइनस डी का जब कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो वह 2D होगा। तो यहाँ ए प्लस 3D और a माइनस 3D ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अगर हमको 5 टर्म्स सेलेक्ट करना है तो a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 2D, a माइनस 2D, 1 2 3 4 5 टर्म्स। तो यहाँ आपने ध्यान दिया कि यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस 2D था, यहाँ फिर से D है कॉमन डिफरेंस। अगर 6 टर्म्स हमको सिलेक्ट करना हो तो फिर से हम कॉमन डिफरेंस 2D इस्तेमाल करेंगे। A प्लस डी, A माइनस डी, A प्लस 2D, A माइनस 2D और A प्लस 2D नहीं 2D है तो यहाँ 3D होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2D है तो सॉरी यहाँ 3D होगा। और A प्लस 5D और A माइनस 5D, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। यहाँ कॉमन डिफरेंस अगेन 2D। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब हमको टर्म्स की संख्या ऑड नंबर में सिलेक्ट करना था तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी था।
जब हमको टर्म्स सेलेक्ट करने थे इवन नंबर में तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 2D। तो ऐसे अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमको सुविधा क्या होगी, अब एक क्वेश्चन के जरिए देखते हैं कि इस तरह से सिलेक्ट करते समय में हमको कैसे क्वेश्चन सोल्व करने में सुविधा होती है। अगर हम इस 3 टर्म्स को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते थे a प्लस डी a प्लस 2D। तो अगर हम ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन ये टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं तो क्या दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन सोल्व करने में, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तब तक आप लोग इस टेबल को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द 3 नंबर्स इन AP हुज सम इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 8। तो अभी हमने आपको बताया कि अब हमको इस 3 नंबर्स इन AP को सिलेक्ट करना है, 3 टर्म्स को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम सिलेक्ट करते हैं a प्लस डी a प्लस 2D और इसका सम जब फाइंड करते हैं तो देखिए 3a प्लस 3D इस तरह से आ रहा है। अब 2 वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए हमको 2 इक्वेशन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये डिफ़िकल्टीज आपके सामने आएंगे। अगर इसी 3 टर्म्स ऑफ AP को हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं a प्लस डी और a माइनस डी, ये अगर 3 हमने ऐसे सेलेक्ट किया, अब इसका अगर हम सम निकालते हैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम कितना है -3। अब इसका सम निकालते हैं तो d और ये d पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों कैंसिल होंगे। तो हमको मिला 3a इज इक्वल टू -3, देयरफॉर a इज इक्वल टू -1। आपने देखा कितना सुविधाजनक तरीके से, कितनी आसानी से हमने a का वैल्यू गेट कर लिया। तो यही सुविधा होती है अगर हम टर्म को सिलेक्ट करना सीख जाएंगे कि हमको जब 3 टर्म सिलेक्ट करना हो तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बताया पीछे टेबल में। जब हमको 4 टर्म सेलेक्ट करना हो तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो ये बात याद रखनी है कि जब हम ऑड नंबर में टर्म्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो हमारा कॉमन डिफरेंस D होना चाहिए। जब हम इवन नंबर में टर्म्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो हमारा कॉमन डिफरेंस 2D होना चाहिए, ताकि हमको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो, सहूलियत हो। तो अब A निकल गया। आगे फिर क्या कर रहा है कि एंड प्रोडक्ट इज 8। तो इसका प्रोडक्ट भी देखते हैं, a माइनस डी इंटू a प्लस डी। तो आप जानते हैं कि a माइनस डी a प्लस डी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा। ये अलजबरा का एक आइडेंटिटी है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आया a इंटू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ a का वैल्यू हम पुट करेंगे, d का हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब a हमारा क्या है -1, फिर -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से -1 और 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 निकला। अब इसको जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हुआ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 हुआ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हुआ। अब यहाँ से d का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस √9, देयरफॉर d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो d का वैल्यू निकला, a का वैल्यू निकला। अब हम a और d के वैल्यू को अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारा AP का नंबर मिल जाएगा। तो AP का नंबर जब मिला तो a हमारा क्या आया -1, a प्लस डी, तो d हमारा क्या निकला +3 लेते हैं। माने यहाँ अगर आप चाहें तो +3d से भी आप AP का नंबर गेट कर सकते हैं, -3 से भी आप AP का नंबर गेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर +3 लिख देते हैं, फॉर d इज इक्वल टू +3। आप चाहे तो प्लस के बदले -3 रख कर भी वह नंबर गेट कर सकते हैं, नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम +3 यूज किए हैं तो a तो हमारा ज्यों का त्यों -1। अब a माइनस डी और a प्लस डी, तो अगर a प्लस डी तो -1 और +3, अब कितना हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटाया तो कितना आएगा 2। तो यहाँ अब इसके बदले 2 लिख दिया।
अब इस तरह से a माइनस डी, तो -1 और -3, -1 और -3 हो जाएगा। चूँकि a माइनस डी है तो माइनस और +3 अगर रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा -4। तो इसके बदले में अब यहाँ -4 रख लेंगे, तो हमारा नंबर क्या आ गया, -4, -1 और 2। तो इस तरह से हम जब एपी में टर्म्स को सिलेक्ट करने चलते हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं, जो कि टेबल में आपको बताया गया। वह सावधानी अगर बरतेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, तब तक वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो आते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and the sum of their square is 120। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ हमको इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या लग रहा है कि हमको एपी के 4 टर्म्स को सिलेक्ट करने हैं। इसके पीछे वाला क्वेश्चन जो था वह 3 टर्म सिलेक्ट करके बताया गया, वह 3 टर्म सिलेक्ट करने वाला था। यहाँ हमको 4 टर्म सिलेक्ट करने हैं। तो 4 टर्म के लिए क्या बताया गया कि जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स एपी में इवन नंबर में सिलेक्ट करना हो तो आपका कॉमन डिफरेंस 2D होना चाहिए, तब तो आसानी होती है सोल्व करने में। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3D और a माइनस 3D, ये हमारा टर्म्स होगा। 4 टर्म्स 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 टर्म्स हमने सेलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि जिसका सम जो है, सॉरी यहाँ गलत है, हुज सम इज 20, यहाँ ठीक कर लीजिएगा। तो हुज सम इज 20 है, तो अब इसका अगर हम सम करें प्लस 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 इज इक्वल टू 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन सारे टर्म्स का सम 20 है। अब हमने क्या किया था, यहाँ देखा नेगेटिव 3D पॉजिटिव 3D कैंसिल, नेगेटिव D पॉजिटिव D कैंसिल, 1 2 3 4, 4A इज इक्वल टू 20, देयरफॉर A इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, 5, ये निकला। अब क्या कर रहा है आगे, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120। अब इनके स्क्वायर का सम 120 है, तो चलिए स्क्वायर कर लेते हैं सबका। a माइनस 3D का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3D का स्क्वायर इज इक्वल टू 120, ये मिला। अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 6AD प्लस 9D स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2AD प्लस D स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2AD प्लस D स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस 6AD और प्लस 9D स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि फिर से ये नेगेटिव 6AD और पॉजिटिव 6AD कैंसिल होगा, फिर यहाँ से नेगेटिव 2AD पॉजिटिव 2AD कैंसिल होगा। अब हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर जो है 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 4a स्क्वायर। उसके बाद है 9D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर मतलब 10D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर मतलब 11D स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर मतलब 11 9 20D स्क्वायर, 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 120। यहाँ तक पहुँचे। आगे फिर इसी को बढ़ाते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे टर्म्स में 4 कॉमन निकल रहे हैं, 4 आ रहे हैं। 4 आए तो सब में 4 से अगर हम डिवाइड कर दें
तो ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30, ये मिला। अब यहाँ जो ए का वैल्यू निकला है वह ए का वैल्यू डालते हैं, तो ए का वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30, मतलब 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30, 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस 25, 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर d इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1। तो ये d का वैल्यू निकला। अब a और d हमको मिल गया। अब a और d का वैल्यू अपने नंबर में पुट करेंगे, हमको हमारा नंबर मिल जाएगा और चेक कर लेंगे। अब बोर्ड भर चुका है, इसको फिर से नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ नंबर वैल्यू पुट करके दिखाते हैं कि हाँ ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा a था 5 और d आया प्लस माइनस 1 फॉर d इज इक्वल टू प्लस 1 के लिए देखते हैं। हमारा a प्लस d था, a माइनस d था और a माइनस 3d था और a प्लस 3d था, यही था ये 4 टर्म। अब a प्लस d अगर हम प्लस 1 ले रहे हैं तो 5 प्लस 1 ये आएगा, ये 5 माइनस 1 आएगा, ये 5 प्लस 3 इंटू 1 3 रहेगा और ये 5 माइनस 3 इंटू 1 मतलब 3 रहेगा। तो ये आ गया 8, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 2। आप देख सकते हैं इसका सम 4 2 6 6 6 12 12 8 20। ऐसे स्क्वायर करके भी देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और इसका स्क्वायर 36 56 हुआ और इसका स्क्वायर 64 जो आएगा 64 और उसको जोड़िएगा तो 120 मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन, ये नंबर थे क्वेश्चन के अनुसार। आप चाहें तो यहाँ -1 लेकर भी ये प्राप्त कर सकते हैं, जो भी वो भी सही होगा, वो गलत नहीं होगा। अब इसको भी नोट डाउन कर लें। चलिए एक और क्वेश्चन इसी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पर देखते हैं। क्वेश्चन है डिवाइड 32 in 4 parts in such a way that product of extremes is 2, product of means is 7:15. Means is 7:15। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 32 को 4 पार्ट्स में ऐसे बांटना है कि उसके एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और उसके मीन का प्रोडक्ट का रेशियो 7:15 हो। फिर से हमको वही करना है कि 32 को जो हम लोग बांटेंगे तो एपी का ही टर्म सेलेक्ट करेंगे 4 टर्म, तो उसमें भी वही बात, a प्लस डी, a माइनस डी, a माइनस 3d और a प्लस 3d, ये 4 टर्म हमने सेलेक्ट किया। इसी 4 पार्ट में हम बांटना चाहते हैं 32 को। अब इसमें जो कंडीशन दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो ये और ये हमारा एक्सट्रीम है, तो इसका प्रोडक्ट और ये मीन कहलाता है, तो इसका और इसका प्रोडक्ट जो आएगा वह उसका रेशियो 7:15 होगा। तो अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा a माइनस 3d और a प्लस 3d का क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका जो प्रोडक्ट होगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब यह जो बराबर हुआ 7:15 के बराबर हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो
7a² माइनस 7d² इज इक्वल टू 15a² माइनस 135d² आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a² माइनस 7d² इज इक्वल टू 15a² माइनस 15 9 जा 135d² माइनस 7d² 135d² को इधर ले लेते हैं प्लस 135d² और 15a² और इधर से माइनस 7a² ले लेते हैं तो ये आ गया 135 माइनस 7 128d² इज इक्वल टू 15 माइनस 7 8a²। ये निकला कंडीशन के अनुसार। और इस चारों टर्म्स का सम क्या होगा? 32 होगा। तो इस चारों टर्म्स का सम अगर निकाल लें तो यहाँ से आप देख सकते हैं नेगेटिव 3d पॉजिटिव 3d कैंसिल होगा, नेगेटिव d पॉजिटिव d कैंसिल होगा। तो फिर से 4 टाइम्स ऑफ a 32 आएगा। देयरफॉर a इक्वल टू 8। a यहाँ से हमको 8 मिला। अब a यहाँ डाल देंगे तो a का स्क्वायर कितना होता है? 64। a का स्क्वायर कितना होगा? 64 इंटू 8 क्या होगा? 64 इंटू 8 512 होना चाहिए। 64 इंटू 8 512 होना चाहिए। तो ये यहाँ पुट करने पर पुट द वैल्यू ऑफ a in 128d² इज इक्वल टू 8a²। 128d² इज इक्वल टू 8 इंटू 8 का स्क्वायर, चूँकि a हमारा 8 आया है तो 128d² इज इक्वल टू 8 इंटू 64। 128d² इज इक्वल टू 512 d² इज इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाई 128। अब इसको 64 8 जा और 64 2 जा 4 जा d² इज इक्वल टू 4 d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ से d निकला। अब जब d निकल गया a निकल गया तो फिर से हम इसमें डाल देंगे एज यूजुअल जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया गया। और वहाँ से ये 32 का हमारा 4 पार्ट्स मिल जाएगा जो AP में भी होगा और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का रिक्वायर्ड रेशियो 7:15 में भी होगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। चलिए ये जो क्वेश्चन हमने लिया आपका जो एक्सरसाइज है 9.2 उसका 9.5 9.5 उसका लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल होते हैं वे 4 होते हैं और वे 4 अगर AP में हैं तो फिर से हमको 4 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं और उसका सम किसी क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर्स एंगल होते हैं चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो हम जब सिलेक्ट करेंगे तो वैसे ही a प्लस d, a माइनस d और a प्लस 3d और a माइनस 3d मान लेते हैं कि यही हमारा चारों उस क्वाड्रिलेटरल का एंगल है। मान लेते हैं लेट द एंगल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल इज a प्लस d, a माइनस d, a माइनस 3d, a प्लस 3d। ये 4 एंगल हैं उस क्वाड्रिलेटरल के। उसका सम हमको मालूम है। इसका अगर सम निकालेंगे तो 360 डिग्री आएगा। अब यहाँ से फिर माइनस 3d प्लस 3d प्लस d माइनस d तो 4a जो है वह 360 डिग्री आया। a जो आएगा 360/4 मतलब 90 डिग्री आएगा। और यहाँ दिए हुआ है कि जिसका कॉमन डिफरेंस जो है 10 डिग्री है, मतलब d इज इक्वल टू 10 डिग्री गिवन। तो आप देख सकते हैं कि जब a और d मालूम है तो एंगल निकाल दीजिए। a प्लस d आपका फर्स्ट एंगल मानते हैं तो फर्स्ट एंगल जो होगा
वह a प्लस डी है, मतलब a जो आया वह 90 डिग्री और प्लस 10 मतलब 100 डिग्री आएगा। और सेकेंड एंगल जो आएगा वह a माइनस डी मतलब 90 माइनस 10 मतलब 80 डिग्री आएगा। थर्ड एंगल जो आएगा वह a प्लस 3d तो मतलब 90 प्लस 3 इंटू 10 मतलब 90 प्लस 30 मतलब 120 डिग्री। और फोर्थ एंगल जो आएगा, फोर्थ एंगल a माइनस 3d आएगा, तो 90 डिग्री माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये उस क्वाड्रिलेटरल के एंगल हुए। इस तरह से देखिए कितनी सुविधा हुई। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स अगर आपने ठीक से सीख लिया तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं, आप बना सकते हैं। फिर इसको नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का यही टॉपिक आप लोगों के लिए कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करना है एपी में, कैसे उसका क्वेश्चन सोल्व करना है। हमने आपको सिखाया कि जब इवन नंबर में आपको टर्म सेलेक्ट करने हो तो आपका कॉमन डिफरेंस 2d होना चाहिए। ऑड नंबर में अगर सेलेक्ट करने हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस d लीजिए। और अगर आप वैसे सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में सुविधा होती है। अब रही बात कि आज हम इतना ही पर आपको छोड़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा होगा सम ऑफ n टर्म्स। तो अब आप लोग अपना स्टडी जारी रखें और जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। और हम लोग तो आपके इस स्टडी के लिए, क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए सतत प्रयास में हम और हमारी पूरी टीम है ही। थैंक यू।